सर्व मराठी बंधू भगिनींना गुढीपाडव्याच्या प्रॉफिट फ्रॉम इट कडून हार्दिक शुभेच्छा। मी पीयूष पटेल, मी प्रसाद ब्रह्मे, मी निलय पटेल, मी भूमिका पटेल। दोस्तों अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि निफ्टी किधर जाएगा, निफ्टी टूटेगा कि बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, टूटेगा तो कहां टूटे, तो हम ले सकते हैं। दोस्तों आइए आज के इस अमेजिंग अप्रैल के एपिसोड में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आप लोग जानते हो, हर महीने की शुरुआत में हम लोग एवरी मंथ सिंस मोर देन डिकेड हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी कैसा रहेगा। तो दोस्तों अमेजिंग अप्रैल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक है पिछले महीने यानी कि दोस्तों मार्वलस मार्च में हमने क्या डिस्कस किया था। मार्च महीने में मार्वलस मार्च में क्या हुआ और उसके आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे अमेजिंग अप्रैल में क्या होगा। तो दोस्तों ये तीनों वीडियो अलग अलग पार्ट में आपको मिलेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आप तीन चीजों को अलग अलग देख सको। पर लाइन टू लाइन देखना जरूरी है। पहले ये देखना है मार्च में क्या बात की, फिर देखना है मार्च में क्या हुआ और उसका आफ्टर इफेक्ट हम लोग उम्मीद लगाएंगे अमेजिंग अप्रैल में क्या होगा। इन बातों के बाद दोस्तों हम लोग डिफरेंट मेजर इंडाइसिस पे चर्चा करेंगे कि कौन सा इंडाइसिस निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है, कौन से इंडाइसिस निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। इंडाइसिस के साथ हम क्रूड, बिटकॉइन, गोल्ड को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा आज का पूरा शेड्यूल। दोस्तों हमने मार्च में क्या डिस्कस किया था। मार्च में याद रखे निफ्टी था 16,794। दोस्तों 16,794 मार्च में था, लेकिन पास्ट बिहेवियर के आधार पे हमने ये प्लान किया था कि निफ्टी 16,794 जो है वहां से गिर के 16,067 आ सकता है। ये हमारा था दोस्तों टारगेट 1 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। दोस्तों अगर निफ्टी 16,794 जो है 16,067 जो हमारी उम्मीद थी यहां तक आ सकता है, तो पास्ट फॉल को कंसीडर करके हम ये मानेंगे कि टोटल 2200 पॉइंट निफ्टी गिरेगा। ये 2200 पॉइंट मैंने कैसे गिना है, क्योंकि ये तो दोस्तों मार्च में 16,794 था, पर ओवरऑल अगर आप हाई देखो इस फॉल का तो वो था 18,351। तो 18,351 18,351 से अगर 16,067 आपके टारगेट पे निफ्टी आता है, तो आपने जो 2200 पॉइंट के फॉल का अनुमान लिया था मार्च में वो आपका पूरा हो जाएगा। तो प्राइस वाइज आपका टारगेट था 2200 पॉइंट्स, टाइम वाइज आपका टारगेट था 2 मंथ्स। दोस्तों ये क्यों ऐसा हमारा टारगेट था, ये भी दोस्तों मैं आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों प्रीवियसली हमने 7511 से 18,604 तक की एक 19 मंथ की जबरदस्त रैली कोविड के बाद हमने देखी थी। तो ये रैली में हम कह सकते हैं दिस वाज अ वंडरफुल रैली इन निफ्टी। फिर 18,604 जो कि अक्टूबर महीने में बना, हमने अक्टूबर महीने से एक फॉल बाजार में देखा। अक्टूबर में लगा हाई और नवंबर और दिसंबर में आपका बाजार नीचे आया और ये नीचे करीबन 2200 पॉइंट निफ्टी टूटा था और टूटने में बाजार को लगे थे 2 महीने। ये 2 महीना और 2200 पॉइंट के फॉल के बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई। दोस्तों जनवरी में ये जो रिकवरी आई ये थी 18,350
1 तक की। दोस्तों जनरली हम लोग ये कहते हैं कि अगर रिकवरी पूरी नहीं होती है, ये 100% रिकवरी नहीं थी दोस्तों, ये 80% रिकवरी थी। तो जब कभी पहले बना ए जिसमें हम 2200 पॉइंट टूटे, फिर आया आपका बी जिसमें हम 80% ही रिकवर हुए, तो अगर हम रिकवर पूरा नहीं होते हैं तो सी फॉल आने की उम्मीद पूरी होती है, और ये सी फॉल में अगेन हम नया लो लगाते हैं। ये नया लो हम सिमिलर टू 2200 गिनेंगे। फरवरी में ऑलरेडी बाजार टूट चुका था, तो आपके 2200 पॉइंट का कंफर्मेशन फरवरी में आ गया, राइट। अब मार्च महीने में हम क्या उम्मीद लेके बैठे थे कि मिनिमम फॉल कितना आना चाहिए, 2200 पॉइंट का। दिस वॉज द रीजन कि आपका 1667 का मिनिमम टारगेट क्यों बनता था। मार्च में आप इसी घटना की वजह से 2200 पॉइंट का फॉल उम्मीद करते थे, प्राइस वाइज मिनिमम टारगेट, और टाइम वाइज कितना, इधर कितना समय कंज्यूम हुआ था, 2 मंथ्स, नवंबर दिसंबर, ईयर अगेन 2 मंथ, योर February and March should be consumed in A, B and C, करेक्ट। ये थी दोस्तों हमें उम्मीद। फॉल कितना मैंने बताया, मिनिमम 2200 पॉइंट इन द मंथ ऑफ मार्च। लेकिन दोस्तों आपका ये जो टारगेट था 2200 पॉइंट का मिनिमम था, तो 16067 का अगर फॉल आता है तो आपके 2200 पॉइंट पूरे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ए सी ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, सी ए से छोटा नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम कम रिकवर हुए तो इतना तो टूटेंगे, तो योर मिनिमम टारगेट फॉर 2200 पॉइंट्स। अब अगर बाजार हम उम्मीद करते हैं कहां पे सपोर्ट लेना चाहिए, 16067 पे, पर बाजार ने अगर यहां पे सपोर्ट नहीं लिया तो ये जो डेप्थ है ये और हो सकती है, और हम 15340 का हमारा सेकंड टारगेट निफ्टी का रखते थे इन द मंथ ऑफ मार्च। पर ये पूरा 16067, 16067 और 15340, कोई भी लेवल 2200 के नीचे का लेवल एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है बाइंग की, सस्ते लेने की, क्योंकि ए बी सी के बाद क्या, ये सी 16000 तक टूटे कि 15300 तक टूटे, पर इसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद हम उम्मीद रखते थे कि ये ए बी सी पूरा खत्म होने के बाद हम एक एक्स वेव देखेंगे जो आपको 17700 तक वापस रिकवरी में ले जाएगी। तो इसका मतलब स्मार्ट निवेशक क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉल में अगर हम लोग लेते हैं तो ये रिकवरी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर हमने इस फॉल में 16000 या 15340 के करीब लिया है तो हम 17700 की रैली का फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, जब बाजार गिर रहा होता है घबरा के माल बेच देते हैं, जब बाजार चल रहा होता है खुशी खुशी में इकट्ठा कर दे। दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। माल कब आपको सस्ता मिलता है, कब आपको ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है, व्हेन यू आर बाइंग एट लो। तो लो की रेंज दोस्तों हमने आपको मार्च महीने में बता दी थी और हमारी उम्मीद बता दी थी कि एक्स वेव का फायदा लेना है, वी नीड टू बाय ड्यूरिंग फॉल। तो दोस्तों हमारी उम्मीद थी मिड मंथ ऑफ मार्च से एक्स वेव शुरू हो जानी चाहिए और ये एक्स वेव में आपको फायदा मिलेगा। ये आपके एक्सपेक्टेशन थे दोस्तों। बाजार हर बार जो आप सोचोगे वैसा नहीं करेगा, बाजार उल्टी चाल भी चल सकता है, तो हमें तैयारी रखनी चाहिए। प्लान ए अगर आपने किया है, प्लान बी रेडी होना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि बाजार आप उम्मीद कर रहे हो इतना टूटेगा, बाजार नहीं टूटा और रिकवर हो गया। तो हमने 17,800 का एक लेवल बताया था। पॉजिटिव बायस में बाजार था कितना, 16,794। दोस्तों 16,000 बाजार आने से पहले पलटी तो ही मार सकता है अगर बाजार 17,800 के ऊपर निकलता है, नहीं तो एश्योर रहिए
16,000 से 15,300 में हम माल मार्च महीने में लेने वाले थे। सो दिस वर आवर एजम्पशंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखेंगे ये आपकी उम्मीदें थी, असल में मार्वलस मार्च में क्या हुआ।